सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11। तो इस वीडियो में आपको दो उदाहरण बताऊंगा, उदाहरण नंबर 10 और 11। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 9 है वो बता दिया था। उदाहरण नंबर 9 तक हमने ज्ञात किया था पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना, और जो उदाहरण नंबर 10 और 11 हम सरल करेंगे तो इसमें हम द्विघाती फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो द्विघाती फॉर्मूला कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो हमें उदाहरण नंबर 10 दिया गया है वो प्रश्नावली 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हमें दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत जैसा एक भूखंड है उसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें ज्ञात करना है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि उस भूखंड की लंबाई चौड़ाई कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है भूखंड का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। हमें दिया गया है क्षेत्रफल इसके आंसर में, यानी भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसने ये लिखा है कोई जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। इसका मतलब क्या है, पहले हम चौड़ाई को मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई अगर x मीटर है, इसको हम मान लेंगे कि x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी वो मैं लिख देता हूं लंबाई। अब लंबाई इसने कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है और उससे एक ज्यादा है। तो चौड़ाई की दुगुनी कितनी होगी, चौड़ाई x है तो इसका दुगुना कितना हो गया 2x, वो लिख दिया। और उससे भी एक अधिक, तो यानी कि प्लस 1, तो एक अधिक हो गया। तो ये हो गई हमारे पास में इसकी लंबाई, ये भी क्या है मीटर में। तो चौड़ाई और लंबाई हमने मान लिया है, हमें दिया गया इसका क्षेत्रफल दिया गया। तो अब हमें चौड़ाई और लंबाई जो हमने मानी है तो हमें चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी कि इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है भूखंड की। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए एक द्विघाती फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। फॉर्मूला हमारा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये है फॉर्मूला। इससे हम इसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करेंगे। इस फॉर्मूले से हम x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान जो भी आएगा वो चौड़ाई की जगह आ जाएगा और लंबाई में रखेंगे तो लंबाई आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो हमें दिया गया है उससे हमें समीकरण बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आप देखिए ए बी सी ये अक्सर दिए हुए हैं। तो एबीसी है तो एबीसी हम कहां से लेके आए, एबीसी हम समीकरण से बनाएंगे। जो द्विघाती समीकरण बनेगी हमें हमारे पास में द्विघाती समीकरण, उससे हम एबीसी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं समीकरण बनाता हूँ। तो समीकरण किस तरह से बनेगी देखिए, यहाँ पर दिया गया जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें क्या है ज्ञात करनी है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर अगर हम इसके आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लंबाई क्या है इसकी 2x प्लस 1, ये हो गई, ये क्या है इसकी लंबाई, और गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, ये इसकी चौड़ाई हो गई। और दोनों का गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 528 लिख देता हूँ। चलिए मैं सरल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर x को 2x से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये आ गया 2x स्क्वायर और प्लस 1 को मैं गुणा करता हूँ x के साथ में, तो कितना आया x आया, बराबर में 528 आ जाएगा। अब इसको हम यहां से इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में x, 528 है, इसको मैं इस साइड में लेके आता हूं तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में हो गया 528 बराबर में आ गया 0। अब इस समीकरण की हम तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए हम समीकरण करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं तुलना किससे करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, यानी कि x स्क्वायर के पास में जो संख्या है वो a है, x के पास में जो संख्या है वो b है और अकेले जो संख्या है वो c है। तो यानी a का मान यहाँ से 2 गया, b का मान यहाँ पर x के पास में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और c का मान हो गया माइनस में
28। तो ABC का मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो A का मान आ गया हमारे पास में 2, B का मान आ जाएगा 1 और C का जो मान है वो माइनस में 528 आ गया। ABC का मान हमने ज्ञात कर लिया। ये जो ABC का मान है इसको हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे और सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x बराबर माइनस, अब जो b है उसका मान 1 है तो यहाँ पर माइनस में 1 आ जाएगा, ये हो गया -1। उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप चाहो तो इतने क्वेश्चन को, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप अलग सरल कर सकते हो या आप साथ में करना चाहो तो साथ में इसके कर सकते हो। तो चलिए हम साथ में कर लेते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 1, तो यानी 1 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -4ac। तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा a का मान मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ से, और गुणा में c का जो मान है वो माइनस में है तो माइनस में 528 लिख देते हैं, 528। चलिए अब हम गुणा कर लेंगे सभी को, और इसके जो बट्टे में संख्या है उसको मैं लिख देता हूँ। बट्टे में है 2 गुणा 2, तो 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 2 है तो मैं 2 लिख देता हूँ। अब लिखेंगे x बराबर माइनस में 1 प्लस माइनस, ये जो संख्या है इसको मैं सरल कर लेता हूँ। तो देखिए सरल करने पे कितना आएगा, अंडर रूट में लिख देते हैं, अंडर रूट यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस बन गया, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, फिर ये दोनों गुणा होके प्लस बन गया। तो देखिए अगर हम इनको गुणा करेंगे, 4 को हमने 2 से गुणा किया 8 और 8 को हम 528 से गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 4224। 4224 आया, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4225। ये 4225 हम इसके अंदर लिख देते हैं 4225। हमने इसके पूरे का मान निकाल लिया। अंडर रूट अभी तक हमने नहीं निकाला है तो हम इसको अंडर रूट में रखेंगे और इसके बट्टे में हम लिख देते हैं 2 को 2 से गुणा करके 4। अब आगे देखिए -1 और प्लस माइनस, अब यहाँ पर 4225 है, अगर इसका अंडर रूट हम निकालते हैं तो इसका अंडर रूट आएगा 65, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 65। अंडर रूट इसका हमने निकाल लिया और इसके बट्टे में लिखना है 4। अब ये जो हमारे पास में संख्या है इसको हम x बराबर लिखेंगे, x के बराबर है ये। तो अगर इसको मैं एक बार प्लस में लेता हूँ और एक बार माइनस में लेता हूँ तो हम 2x के इसमें मान ज्ञात करेंगे। अगर मैं एक बार लेता हूँ इसको -1, हमने क्या लिया -1, x बराबर -1 और प्लस में 65 लेंगे और बट्टे में 4 लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 65 तो प्लस में है और माइनस में 1 है तो ये आ गया हमारे पास में 64। तो x बराबर यहाँ पर हो गया 64 और बट्टे में 4, तो दोनों में हम भाग दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं अगर 64 में भाग देता हूँ तो भाग चला गया एक बार और यहाँ पर आ गया 16, तो 16 बार जाएगा 64 में 4 का भाग। और यहाँ पर अगर हम इसको x बराबर -1 तो रहेगा ही, 65 को यहाँ पर हमने 65 को प्लस में लिया है और यहाँ पर हम 65 को एक बार माइनस में लेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस और माइनस के 2 चिन्ह है, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। चलिए इसके बट्टे में मैं लिखता हूँ 4, तो क्या आएगा, देखिए ये दोनों माइनस की संख्या है तो माइनस में आ गए 66 और बट्टे में इसके लिखेंगे हम 4। अब इसमें भाग भी देते हैं तो क्या आएगा, 2 का भाग जा सकता है तो 33/2, ये आ गया x बराबर, यानी कि x का मान एक तो 16 है, दूसरा x का मान माइनस में 33/2। x का मान आ सकता है माइनस और प्लस में, लेकिन लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने क्या है, लंबाई और चौड़ाई ली है, चौड़ाई को हमने x माना है। x यहाँ पर अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब चौड़ाई क्या होगी, माइनस में। तो चौड़ाई और लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर x बराबर 16 आया है तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई हमारे पास में इसकी 16, क्योंकि x क्या है, चौड़ाई क्या है, x है, तो x का मान मैं 16 रख दूंगा तो इसकी चौड़ाई होगी 16 मीटर। और लंबाई कितनी है, 2x + 1 है, 2 की जगह 2 लिखा, गुणा में x की जगह मैं 16 लिख देता हूँ तो 16 और प्लस 1 तो कितना आ गया, 16 दूनी 32 प्लस 1 हो गया 33, तो ये आ गया 33 मीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसकी लंबाई बराबर 33 मीटर। तो ये हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई, जो कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई है। तो ये था इसका उदाहरण नंबर 10, जो कि मैंने आपको कंप्लीट बताया है। और ये जो फॉर्मूला है वो है द्विघाती
सूत्र। तो इससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको आप अलग सरल कर सकते हो, अलग ना करो तो इसके साथ में भी कर सकते हो। तो यह था उदाहरण नंबर 10। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं इसका उदाहरण नंबर 11। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 11। तो उदाहरण नंबर 11 में हमें दिया गया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो हमें क्या लेना है, हमें क्रमागत भी लेना है और विषम धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि वो जो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको हम पहले को x मान लेंगे और दूसरे को x प्लस 2 मान लेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं, माना पहला x है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, x है मान लिया। तो ये x हो गया। तो दूसरा क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 2 होगा। तो x प्लस 2 लिख देता हूं। अब क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं। अगर हम 1 लेते हैं, अब इसमें क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, अगर मैं संख्या को क्रम से लिखूंगा तो 1 के बाद में क्या आएगा 2, उसके बाद में क्या आएगा 3, इस तरह से आएगा, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, इस तरह से। अब इनमें से आपसे ये पूछे, चलिए मैं 4 और लिख देता हूं और 5 लिख देते हैं। अब आपसे कोई ये पूछे कि इन संख्याओं के अंदर सम संख्या कौन सी और विषम संख्या कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि 1 है वो विषम संख्या है, 3 भी विषम है और 5 भी विषम है। इनके बीच में 2 सम है और 4 भी क्या है, एक सम संख्या है। अगर हमें विषम संख्या लेनी हो तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, मतलब क्रम से चल रहे हैं, 1 लेंगे, 3 लेंगे और 5। अगर हमें सम संख्या का पूछे, सम संख्या अगर लेनी है कौन कौन सी है, तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे और 4 लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमें क्रम से लेनी है, तो अगर क्रम से हम संख्या लेते हैं तो 1 लेंगे पहले, अगर विषम संख्या की बात करें, और उसके बाद में 3 लेंगे तो बीच वाली संख्या को छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो हमने संख्या ली है, अगर हम पहली को x लेते हैं कि पहली विषम क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो x है, तो दूसरा विषम क्या होगा, जो पूर्णांक होगा, तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। ये हम 3 ले लेते हैं। अगर पहले को हम x लें तो आगे वाला छोड़ देंगे, उसके बाद में आएगा वो क्या होगा, वो एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है और एक ये, तो पहला x लेंगे तो उसके बाद में x प्लस 2 लेंगे, x प्लस 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये विषम है तो ये सम है, फिर ये विषम है तो आगे वाली सम है, इस तरह से होगी। तो इसलिए ये दोनों जो है वो क्या है, क्रमागत भी है और विषम धनात्मक पूर्णांक भी है। तो इसलिए पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमने इनको मान लिया कि पहला धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा x प्लस 2 है। अब इसमें दिया है कि जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो अगर मैं इनका वर्ग कर देता हूं, इन दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग। तो प्रश्नानुसार मैं इनका वर्ग कर देता हूं। प्रश्न के अनुसार पहला जो हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है वो x है, तो मैं लिख देता हूं x स्क्वायर वर्गों का योग। तो अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर हो गया और प्लस उसके बाद में x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इन दोनों का वर्ग भी कर दिया और इनके वर्गों का योग भी कर दिया, दोनों को जोड़ भी दिया और दोनों का स्क्वायर भी कर दिया। तो दोनों का स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया तो इनके वर्गों का योग कितना है, 290 आता है। तो मैं इसके बराबर में क्या लिख दूंगा, 290 लिख दूंगा। इस तरह से हमारे पास में एक समीकरण है वो बन जाएगी। देखिए आगे मैं इसको सरल करता हूं, तो ये आ गया x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, इसको सरल करना है आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर को जैसे हम सरल करते हैं उसी तरह से इस ब्रैकेट को सरल करना है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा पहली संख्या का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में यहां पर हो जाएगा 4x प्लस में 4 और बराबर में 290। इस तरह से ये सरल होगा ब्रैकेट, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सरल किया है। अब x स्क्वायर, दो संख्या सेम है, ये दो जो पद है वो सेम है, तो ये कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर में 290। अब देखिए हमें क्या करना है
कि जो द्विघाती सूत्र है उससे हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए 290 को मैं इस साइड में लेके आता हूं, तो 290 माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पर प्लस 4 और माइनस में 290, तो बराबर में 0 रह गया। अब ये दोनों संख्या जो है इनको मैं माइनस कर देता हूं, क्योंकि 4 है वो प्लस का है और 290 माइनस का है, तो पीछे हमारे पास में रह जाएंगे 286, वो भी माइनस में। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं इसको, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में आ गया 286 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी तुलना कर देता हूं। तुलना करने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं तुलना, तो ये तुलना हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0। इससे हम तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, देखिए a बराबर में लिख दूंगा, a का मान आएगा 2, तो वो हो जाएगा 2 और b का जो मान आएगा वो आएगा 4। x के पास में जो संख्या होती है वो b का मान है, यहाँ पर x के पास में 4 है तो b का मान 4 हो गया, मैं 4 लिख देता हूँ। और c का जो मान है, c का मान हो जाएगा माइनस में 286, तो माइनस में 286। अब हम द्विघाती फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो द्विघाती फॉर्मूला हमारा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बट्टे में लिख देंगे 2a। तो फिर से लिखेंगे x बराबर माइनस b का मान कितना है 4, तो माइनस में हो गया 4 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान जो भी है उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, मैं 16 लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पर है 4 गुणा में a का मान 2 है और गुणा में c का मान है माइनस में 286 है, तो यहाँ पर माइनस में 286 और इसके बट्टे में आ जाएगा 2a, यानी कि 2 गुणा a का मान है 2, तो वो भी आ जाएगा। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 4 होगा। चलिए x बराबर, अब इसको सरल कर लेते हैं हम। सरल करने के लिए माइनस जो 4 है मैं इसको लिख देता हूँ -4 और प्लस माइनस, ये जो अंडर रूट वाली जो संख्या है इसको अलग हम सरल कर लेते हैं। तो मैं आपको सरल करके बता देता हूँ, देखिए कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पर सरल कर लेते हैं। ये आ गया 16 और माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस गुणा होके बन गया प्लस और 4 दूनी ये 8 है, 286 को मैं 8 से गुणा कर देता हूँ। तो देखिए 286 है और यहाँ पर हम 8 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये हो गया 48, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 और उसके बाद में 64 और 4 कितने हो गए 68, फिर से आ गया 8 हमारे पास में 6 रह गया, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए 22, तो कितना आएगा 2288 आ गया, ये आ गया 2288। तो मैं अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा ये 2288। इसके अंदर 16 को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो देखिए 16 को अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ तो ये आ गया हमारे पास में 4 और ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये 2304 आ गया। तो अब देखिए इसके अंदर 2304 है वो मैं यहाँ पर अंडर रूट में लिख देता हूँ 2304 और इसके बट्टे में आ जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये आ गया x बराबर, अब हम इसका रूट निकाल लेते हैं। तो ये माइनस में 4 और प्लस माइनस, इसका रूट है वो आ जाएगा हमारे पास में 48, इसका रूट है वो 48 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48 और बट्टे में आ गया इसके 4। अब ये जो संख्या है इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में देते हैं और फिर x का मान देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर चलिए मैं एक बार प्लस और एक बार माइनस में इसको लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x बराबर माइनस में 4 और प्लस में 48 और बट्टे में 4, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 48 और माइनस 4, तो ये आ गया 44, 44 बट्टे 4, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 44 बट्टे 4, तो ये आ गया 11। अगर मैं x बराबर माइनस में लेता हूँ 48 को, यहाँ पर हमने 48 को प्लस में लिया है तो 48 को हम इस बार माइनस में लेंगे, तो -4 तो रहेगा और माइनस में 48 और इसके बट्टे में मैं अगर 4 लिखता हूँ तो ये देखिए 48 और 4 हो गए 52। तो x बराबर मैं लिख देता हूँ x बराबर माइनस में 52 और बट्टे 4। तो यहाँ पर 4 का हम 52 में भाग देंगे तो माइनस में क्या आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पर जो x का मान है वो माइनस में 13 है। अब इसने ये लिखा है कि विषम होना चाहिए, विषम तो ठीक है संख्या है, 11 भी एक विषम है और 13 भी एक विषम है,
लेकिन धनात्मक होनी चाहिए प्लस वाली। तो x का मान आ गया माइनस में, तो ये मान तो हम ले नहीं सकते, तो हम x का मान क्या लेंगे, x का मान हम 11 लेंगे। अगर x का मान हम 11 लिखते हैं तो पहला विषम धनात्मक जो पूर्णांक है x का मैं 11 रखता हूं, तो पहला तो हो गया 11, तो मैं लिख देता हूं पहला तो हो गया 11, और दूसरा जो है वो x प्लस 2 है, तो x का मान कितना है 11 प्लस उसमें 2 कर देंगे, तो ये कितना हुआ 13। तो दूसरा जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो हो जाएगा 13, पहला 11 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम उदाहरण नंबर 11 को सरल करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11 दो उदाहरण बताए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और चैप्टर नंबर जो 4 है उसके सभी वीडियो देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।